नमस्कार जी। मैं मेरा नाम रोहान पंडित है। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं कितनी बार बोल चुका, बार-बार बोलोगे आप कि ये इसी टॉपिक पे बात क्यों करता है। मैं बार-बार कहता हूँ, पितरों को स्थान मत दीजिए, मत दीजिए। घर में आपके प्रॉब्लम आएगी, बच्चों में प्रॉब्लम आएगी। वो अपनी लेडीज़ की यहाँ नाभि पे जगह बनाते हैं कि वो कुकर्म करते हैं, और अब छाती पे बैठता कोई यहाँ पे कंधों पे बैठता है और दिमाग घुमाते हैं। पित्तर प्रेत जोनी में होते हैं। पित्तर, आपको यही नहीं पता, वो पित्तर ही खेलते, काली माता बन जाता है, पित्तर ही प्रेत होता है, वो कभी कोई बाबा बन जाता है, कभी नारसिंह बन जाता है। ये वो पितरों को पूजना बंद करो आपके घर में। कहीं आप ये अभी तक नहीं समझ पाए कि पितरों को आपने क्या करना है। अगर पित्तर गद्दी भी लगाते थे, क्या कहीं कुछ करते थे, लेकिन वो मर गए हैं। मरे बंदे और इंसान, जो इंसान में कोई तालमेल नहीं होता। भगवान की बात अलग होती है। ठीक है, वो मदद करते हैं, मदद, फिर वो अगर आपकी मदद करने जाते हैं, गद्दी लगाते हैं, मदद करते करते हैं, एंड में वो आपके शरीरों में बैठते हैं, शरीर में आके खेलते हैं, एंड में फिर आपका कोई भी सही नहीं है। जब पित्तर शराब पीते थे तो आप ऑब्वियसली आपके बच्चे शराब पियेंगे। अगर पित्तर आपके शराब पीते थे, पित्तर दोष का अगर हो, तो वो आपके बच्चे शराब पियेंगे। पितरों का आप स्नान देते हो, वो उनको लालच भोग प्रसाद का और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आपके काम उल्टे से, आप भोग प्रसाद नहीं रख पाते, बीमार हो गए, तो फिर काम उल्टे होंगे आपके धीरे धीरे। अरे उनको हमने क्या करना है, हाथ जोड़ के बेनती करो लक्ष्मी नारायण से, गायत्री माता से, शिव शंकर, उनको मुक्ति दो, शांति दो, पित्तर लोक में स्थान दो। किसी के पित्तर ने बहुत सेवा की है, बहुत नाम है उनका, तो उनसे भगवान से मांगो, उनकी उनको मोक्ष प्राप्त हो। और मोक्ष प्राप्त होगा तो आपका स्थान भी पित्तर प्रेत जोनी में से निकल के पित्तर जोनी में पित्तर लोक में जाएंगे, जहाँ उनकी मुक्ति हो जाएगी। उसमें आपका ही फायदा है, आपके बच्चों का फायदा है, आपके पोतों का फायदा है। मैं बार बार, मैंने इतने केस में सिर माथा पकड़ता हूँ लोगों को समझाना। ये मलेशिया में भी, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा। पितरों का आपने करना क्या है, उनको मुक्ति मांगो, हाथ जोड़ के बेनती करो उनसे कि मैं, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे पूर्वज हैं। तो पित्तर में श्राद्ध, जो श्राद्ध वगैरह तो कई करते हैं, नहीं करते, बस उनके नाम का खाना निकाल दिया करो। कभी कभी पितरों के नाम का कोई दान दे दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ फिर दान जो देना है अपने कुल देवी के नाम पे भी दान दे दिया करो। अगर नहीं तो फिर अपने परिवार का देते हो, उसमें कुल देवी देवता और पितर आ ही जाते हैं। तो दान वगैरह पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें छोड़ो, स्थान दे के क्या कर लोगे। बहुत बहुत दानों धाम में मैं देखता हूँ केस आते हैं, हमारे भी आते हैं केस, पितरों से रिलेटिव। पितरों को जगह दी है, पितरों को खाना, पितरों को ये करते हैं। पितर, अरे वो मर चुके हैं, वो हमारा कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद मांगा करो कि हमें आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़ सके। उनकी मुक्ति करवाओ, पितरों से मुक्ति कराओ, उनको पितर लोक में स्थान दिलाओ। आप कर सकते हैं, जब अच्छे कर्म किए, आपके पितर का बड़ा नाम है, मंदिर वगैरह बना रखा है, तो उनको, भगवान को बोलो, आप 11 दिन का समय लेके हवन करो, या पंडित से कराओ, उनको मोक्ष प्राप्त हो। आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जितने भी लोगों ने स्थान दे रखा है, ये नहीं कि हिंदू ही हैं, पंजाबी भी बहुत हैं, और कई लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, पर घर में खेतों में स्थान देते हैं। खेतों में, मैं कितने लोगों का देखो खेतों में स्थान दिया हुआ है, ये बहुत गलत है। उनके घर में बहुओं को सही नहीं है। बेटी शादी हुई किसी और घर में, बच्चा नहीं हो रहा बेटी के, या फिर बहू के बच्चा हुआ है, गिर जा रहा है बार बार, जहाँ एक्सीडेंट केस हो रहे। आप एक, जब मैंने अभी लुधियाने का केस था, पंजाबी फैमिली थी बहुत ज़्यादा, उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ आपको पता। और उसको उन्होंने पितरों, अब उनको डायरेक्टली मैं कैसे बोलूँ, हमारे पास केस आया था ये, कि वो बार बार जाते हैं, ये क्या कहते हैं उसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, कि शहीदों की जगह दी है, शहीदों की जगह दी है उन्होंने। पर आपको पता है सचमुच में शहीद हैं वहाँ पे, सचमुच में बाबा दीप सिंह है, आपको क्या पता है। अगर बाबा दीप सिंह वहाँ पे सचमुच में है, तो वो तो जगह निराली होती है, वो तो प्रॉपरली परमात्मा के पैरोकार थे। पर आप ऐसी जगह बना, 2 ईंटों पे जगह बना दी, माता की जगह भी है, आपको पता है माता आती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें खुद खुद आपको किसी ने बोल दिया, भक्त ने, किसी भक्त ने बोला, उसमें पितर आता था प्रेत बन जोनी का, उसने बोल दिया वो जगह दो अपने पितरों को, ये माता को जगह दो, उसने तो बोल दिया। और वो जगह में भोग प्रसाद कौन खाएगा, वो खुद ही जाके खाएगा। आप यही बात नहीं समझते, ये चीज़ें। अरे जो पूरे, अब जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, कई तो ऐसे भी हैं उनके सब कुछ सही है, पूरा परिवार से गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, उन्होंने तो कोई शहीदों को जगह नहीं दी, उन्होंने तो कोई वो जगह नहीं बनाई माता वगैरह की, वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको।
अब ये दूसरे हमारे हिंदू को लगा लो, अगर कई जो हिंदू हैं जिस हनुमान जी को बड़ी बड़ी शक्तियों को मानते हैं, शिव को मानते हैं, उन्होंने वो ऐसे डंबर में या बाबा बूबा के चक्करों में नहीं पड़ते, उनके घर बच्चे नहीं होते, उनका परिवार नहीं बढ़ता, उनका भी तो सब कुछ सही होता है। तो मतलब जितना आप जंजाल में फंसते हो ना, ये गंदी चीज़ें होती है, ये भूल भुलैया है। ये आपको बोलेंगे ये बना दो, वो बना दो, ये वो, और कौन खाएगा? वहाँ पे प्रेत जिन्न होते हैं, वही खाते हैं, वही तंग करते हैं। अरे मेरे पास ऐसी उदाहरणें हैं, ऐसे ऐसे पंजाब के केस हैं जो हमने हैंडल किए हैं, क्षमा करना, माफ़ करना, उस परमात्मा ने हैंडल करवाए हैं। पर फिर भी आप देख के डर लगता है, और क्या क्या दुनिया किस टाइप पे जा रही है। एक तरफ तो बड़े एडवांस हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनके परमात्मा को सीधा ही मानो ना। अगर सीधा ही मानना है, हम भी नहीं कहते, मैं भी बहुत नहीं, मतलब ज़्यादा करता कि सियाने के पास जाओ, ये वो गुरु ग्रंथ साहब है उनको मानो, चौपाई साहब इतना तगड़ा पाठ है, हनुमान चालीसा है, अपने पाठ अपने गुरुद्वारे मंदिर जाओ, क्यों धक्के खाते हो? जो जोड़े साफ करो लोगों के, क्या कहते हैं, झाड़ू मारो, गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करो, तो इसमें ही सब कुछ मिल जाता है भाई। सब कुछ, गाय को चारा डालो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब जितनी भूल भुलैया है, मैं कई ऐसी फैमिलियाँ देखी हैं जो मुसलमान होके काली माता के वहाँ जा रही हैं, वो कभी काली माता को मान रहे हैं, कभी गुलगुले चला रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, और घर में इतनी प्रॉब्लम, बेटियों के सिर हिल रहे हैं, चौंकियाँ आ रही हैं, बेटे का काम नहीं बन रहा है, बेटा बीमार है, तो फिर ऐसे बेटा घर में, पहले तो लेडीज़ को जोतें घर में लगानी नहीं चाहिए, पीरों की ये वो, लेडीज़ को वर्जित है। अरे अगर आपको ज़्यादा ही इचपी होती है ना, तो जाके दरगाह पे मत्था टेक आया करो, वहाँ पे लगाया करो, उसमें क्या है? हम मना थोड़ा करते हैं। मैं घर में जो मेरी, आपको क्या पता कि वो पीर ही लेने आया आपकी जोत, वो पता नहीं क्या चीज़ आई है। फिर अगर वो लेने आया तो घर में प्रॉब्लम क्यों है? मेन तुम्हारी बेटियों के सिर क्यों हिलते हैं, क्यों उनको चौंकियाँ आती हैं? तो फिर कहाँ गए वो पीर पैगंबर गुरु, ये चीज़ें शहीद वगैरह की जो आप करते हो, तो वो कहाँ गए? मैं नहीं कहता कि शहीद नहीं, शहीद हैं, मैं भी मानता हूँ सारे देवी, पर वो प्रॉपरली एक जगह होती है, एक गुरुद्वारा है जो प्रॉपरली, गुरुद्वारा क्यों बनाए गए हैं? गुरुद्वारे, मुझे एक समझ नहीं, गुरुद्वारे क्यों बनाए गए हैं? कि यही मत्था टेकने के लिए, अपने सेवा करो, सुबह शाम जाके झाड़ू मारो, गुरुद्वारे मत्था टेको, वाहिगुरु करो, तो गुरुद्वारे क्यों, फिर गुरुद्वारे के पैसे क्यों खराब करते हो? गुरुद्वारे क्यों बनाए? फिर जब आपने मड़ियाँ मसानियाँ और ये 2 ईंटें लगा के चीज़ें पूजनी है, तो फिर बड़े बड़े गुरुद्वारे मंदिर बनाने का क्या फ़ायदा, मस्जिद बनाने का क्या फ़ायदा है? अपने धर्म में रहो, और हर किसी का धर्म कोई माड़ा नहीं होता है, सनातन से ही सब निकले, लेकिन ये कि अपने सबकी इज्जत करो, सबका मान करो, और ये चीज़ें करनी बंद करो। और फिर उसके बाद आपका घर देखना, आपका घर सब कुछ ठीक है, आप ही हो जो अपने आप को खराब करते हो। अरे जब अंदर ही आत्मा ही परमात्मा है, जो मैं खाता पीता हूँ, मेरे शरीर की ज़रूरतें हैं, मेरी आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सर्दी ठंड जो सब मेरे शरीर की ज़रूरतें हैं, ठंड लगती है इसको, आत्मा को क्या? आत्मा को नहीं, कुछ भी नहीं है। मरने के बाद आत्मा तो निकल जाएगी, शरीर ही जलेगा। तो कहने का मतलब, ये चीज़ों डंबरों से निकलो, अपने आप को पहचानो कि मैं, हर में परमात्मा का तत्व है, पता है? हर एक इंसान में परमात्मा का तत्व है, हर एक बंदे में। तो फिर आप क्यों इधर उधर धक्के खाते हो? मेरे पास जो आता है, हम तो समझाते हैं, पहले समझाते हैं, जब वो ज़्यादा टेढ़ा हो तो उसका बोलते भी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे उपाय कर लो, हम उसको यही बोलते हैं। और जो कोई ज़्यादा ही किसी बेचारे बोले होते हैं, नहीं पता होता, तो फिर उनका कर भी देते हैं। अब ये नहीं कि हम किसी को लूटते हैं, ये वो देखता हूँ मैं बंदे को, मैं तो बहुत 7-8 साल से यही चीज़ें देखता आ रहा हूँ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ लोगों के ऊपर, 80% लोगों को वहम लगे हुए हैं, और काफ़ी लोगों को चीज़ें होती हैं सिर्फ 5%, 99% दिमाग में बिठा लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं, और वो बार बार सोच सोच के, वो जो चीज़ें नहीं भी होती ना, अब आप बोलो कि मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार हो जाएगा, तो वो चीज़ें नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे काम बनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और अपने धर्म में रहो, और क्या कहते हैं, आडंबरों से निकलो, परमात्मा को मानो, जैसे भी मानते हो। अरे सबसे बड़ा यही कर्म है कि आपकी शादी हुई है, शादी पे अपने बच्चे, बीवी को खुश रखो, बच्चों को पालो, तो यही एक परमात्मा की, ये भी तो परमात्मा का ही है सब कुछ देन। उन्होंने आपको पैदा किया है, आप लालच में मत पड़ो, इधर उधर मुंह मत मारो, अपने फैमिली को, आप माँ बाप की सेवा करो, तो आपके लिए तो यही भगवान है। तो मंदिर मस्जिद, जो बंदा अपनी माँ बाप की सेवा करता है, वो तो वैसे, हाँ वो लग बात है, कोई आप पे कुछ कर देता है, कुछ करता है, पर फिर भी अगर आप सही हो, तो इन चीज़ों को पे आप खुद स्ट्रांग हो। जो बंदा स्ट्रांग होता है, ये चीज़ें उनको
बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर किसी परमात्मा का हाथ है, कोई चौपाई साहब पढ़ते हो, कोई शिव शंकर भोलेनाथ का या किसी एक देवता का जाप करते हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करती तंग वगैरह। आप तो होगी, थोड़ा टाइम होगा, बस उसके बाद अपने आप सही हो जाएगा। ये भी चीज़ों का टाइम होता है। तो बाकी है कि खुश रहो अपनी लाइफ में, परमात्मा आपको बढ़ाए और अच्छे कर्म करो। परमात्मा हमेशा साथ देता है, हर हर काम आपका बनता जाता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अंधविश्वासों में मत पड़ो। सब कुछ है, अंदर ही है सब कुछ, जो भी है, जो भी परमात्मा। आपको मूर्ति फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी देवता को मानते हैं, अंदर से ही जाप करते, आंखें बंद करो, अंदर से ही, अंदर सब कुछ है। ये पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है सब कुछ।